गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी 3:30 बजे हैं दोपहर के और मैं जस्ट मेरा शावर वगैरह लेके शैम्पू करके आई हूँ। आप सोचेंगे इतना लेट, तो यस, गर्मियाँ आ चुकी हैं तो मेरा 2 टाइम शावर होने लगा है। एक टाइम सुबह में अर्ली मॉर्निंग और उठने के तुरंत बाद, और एक टाइम पे मैं अब शावर लेने लगी हूँ क्योंकि काम करने के बाद काफ़ी गर्मी लग जाती है। आज थोड़ा सा मूड ठीक है, आंखें अभी भी अजीब सी हैं क्योंकि बहुत रोली हूँ मैं। 2-3 दिनों में बहुत रोई हूँ मम्मी पापा को मिस करके। लेकिन अब बच्ची का बर्थडे आ गया तो आज उसको गिफ्ट दिलाने जाना है, तो मूड तो ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका बर्थडे बिगड़ सकता है। बस इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ मैं, यही रीज़न है। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने एक नया सा ड्रेस डाला है जो कि मैं आपको रिव्यू कर चुकी हूँ पहले, और ये बहुत अच्छा लग रहा है पहनने के बाद, क्योंकि आज अभी हम लोग 3:30 हो रहे हैं ना, 5, 5:30 या मैक्सिमम 6 बजे तक। उससे पहले मुझे कुछ शूट करना है तो इसलिए भी मैंने ये ड्रेस पहन ली हुई है। और 6 बजे तक हम लोग 6, 6:30 तक निकलेंगे बाहर। प्रिशा को बर्थडे का गिफ्ट दिलवाना है। नहीं, वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, मल्टीपल चीज़ें इसके बर्थडे पे गिफ्ट जाती हैं इसको, जैसे कि इसके क्लोथ्स जो कि मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ। और आपको याद होगा एक मीशो से गाउन भी आया था ब्लैक कलर का, तो शायद वो पहने या मैं पहनूँ, पता नहीं कौन पहनेगा। और इसके अलावा इसको कुछ टॉप्स चाहिए थे और 1-2 जीन्स चाहिए थी, और एक इसके लिए मैंने बर्थडे का आउटफिट, वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, वो आप लोग तभी देख लीजिएगा बर्थडे पे जब ये पहनेगी। तो वो मैंने इसके लिए मंगवा लिया है, ऑनलाइन मंगवाया है। कहाँ से मंगवाया, अगर आप लोग बर्थडे पे इसके पहनने के बाद आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कहाँ से मंगवाया। तो वो गिफ्ट्स तो इसके हैं ही, जो इसके लिए क्लोथ्स मैंने मंगवाए हैं। इसके अलावा इसके लिए फुटवेयर मंगवाए हैं, और वो मैंने मीशो से मंगवाए थे, आपको शो भी कर दिए थे आई थिंक। और इसके अलावा इसको गिफ्ट में बस एक पार्टी होगी। हम लोगों ने इस बार ऐसा सोचा था क्योंकि इसकी स्वीट 16 बर्थडे है, लेकिन देखो अब कैसा हो गया ना कि कोरोना भी बढ़ रहा है, इस वजह से भी पार्टी नहीं कर सकते बाहर जाके। मैंने सोचा था, मतलब बाहर इन द सेंस कहीं घूमने नहीं जाने वाले थे हम लोग, जो कि बहुत घूम लिए। विवेक को भी ऐसा हुआ है तो पॉसिबल भी नहीं है। बट हाँ, मैंने उसको 2-3 साल से बोल के रखा था। 2-3 साल से वो हर बार कहती थी, मम्मी मेरा एक भी बर्थडे बड़ा नहीं मना है। जब से वो बॉर्न हुई है उसका एक भी बड़ा बर्थडे नहीं मना है, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मैंने सोचा था कि इस बार, मतलब मैं उसको 2-3 साल से कह रही थी, तेरा स्वीट 16 बर्थडे होगा ना, वो हम बहुत बड़ा बनाएंगे। फुल फ्लैश प्लान था कि इसका जो स्वीट 16 बर्थडे होगा उस पर कुछ हम किसी हॉल को हायर करेंगे, जैसे हॉल हायर करके बर्थडे मनाते हैं ना, ऐसे सोचा था। और बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, लेकिन पहली चीज़ कोरोना, जिस वजह से ये नहीं कर सकते। चाह के भी हम बच्ची के बर्थडे पे जो सोचा था वो नहीं कर सकते। हमारे दिल की अरमान दिल में ही रह जाने वाले हैं। और दूसरा रीज़न बड़ा कि विवेक को भी ऐसा होके चुका है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हुए हैं हमारे, तो वो बड़ी वाली बर्थडे हम नहीं सोच सकते। लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंट थी वो, बट इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसने इस चीज़ को बिना बोले समझ लिया। और खुद मुझे बोली कि मम्मी हाँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि भाई पापा को इतनी बड़ी प्रॉब्लम होके चुकी है, खर्चा भी बहुत हुआ है और अच्छा भी नहीं लगता। अभी ऐसा होके चुका है विवेक को, तो कहाँ से पार्टी मनाए इस तरह से होटल में बड़ी सी पार्टी। सब चीज़ों को देखते हुए हमने डिसाइड किया फिर कि जो हम बड़ी पार्टी करने की सोचे थे स्वीट 16 पे, अब फिर से वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी। और आई थिंक उसका जब 18 ईयर्स होगा तब हम करेंगे। बाकी इस बार वो बहुत खुश थी क्योंकि वैसे बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो उसका 10th है, आपको पता ही है, उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। तो वो जनरली क्या होता है, ऐसे होते हैं मार्च अप्रैल में होते हैं। तो वो बड़ी परेशान थी कि मम्मी तब मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे, शिट मेरी कोई भी बर्थडे ठीक से नहीं मन पाती, बड़ी नहीं मन पाती, और ये स्वीट 16 का भी मेरा अरमान रह जाएगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि एग्ज़ाम भले मई में हैं, जो हम बड़े खुश हो रहे थे, जनवरी से खुश हो रहे थे जब से हमें पता चला था कि चलो एग्ज़ाम मई में है। तो भाई मैंने सोचा था इस बार तेरी बर्थडे हम बड़ी कर देते हैं। और कोरोना भी धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी बर्थडे आती गई, पहले विवेक के साथ ऐसा हो गया, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी, मतलब फाइनेंस भी बहुत सारा चला गया। उस टाइम पे बहुत खर्चा हुआ है, आपको भी पता है, बहुत लाखों खर्च हो गए उनके ऑपरेशन में। और सेकेंडली कोरोना के चलते भी ये ठीक नहीं है कि हम जो है बर्थडे हॉल हायर करें और वहाँ बर्थडे करें। तो फिर हमने डिसीजन लिया है कि हम घर में मनाएंगे। उसकी 2-4 फ्रेंड्स, जो उसकी बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं, 5-6 फ्रेंड्स आएंगी। तो पहले केक की पार्टी होगी, उसके बाद बच्चों को डिनर करवाएंगे, घर पे ही कुछ मंगवाएंगे बाहर से। कोरोना के चलते रेस्टोरेंट में उनको नहीं ले जाएंगे, लेकिन हाँ बाद में हम लोग ज़रूर रेस्टोरेंट में जाने का सोच रहे हैं, जो कि एकदम हाइजीनिक अच्छा रेस्टोरेंट है और जिसके बारे में पता है कि ऐसी कोई डर की बात नहीं है। और शायद कोई फैमिली फ्रेंड हमें अकम्पनी करेगा डिनर के लिए। तो बस इतना ही सोचा है, क्या करें और कैसे करें, अब आप ही बताइए। कितना कोशिश तो किया। और नेल पेंट दिखाती हूँ आपको, एक बड़ा प्यारा सा नेल पेंट लगाया है मैंने। और हाँ, प्रिशा ने आज सेम ड्रेस पहनी है, वो पहले वो दिखाती हूँ। ये आ गई यहाँ पे, आज हमने सेम कपड़े पहन लिए हुए हैं। आजा, नहीं दिख रहा, आजा यहाँ पे, आजा, नहीं दिखाई दिख रहा है। आ जाओ। आ गई मैं, मैंने भी शरारा पहना है, मम्मी ने भी शरारा पहना है, तो नीचे का भी सेम हो गया।
हम दोनों ने शरारा पहना है और ऊपर कुर्ती पहनी है। और मैं और मम्मी ऐसे सेल से हमारे पास बहुत सारे कपड़े, लेकिन हम दोनों पहनते नहीं। हाँ। टी शर्ट भी बहुत सारी है, लेकिन हम दोनों पहनते नहीं। एक्चुअली मैं तो पहनने के लिए रेडी होती हूँ, लेकिन मम्मी का वार्डरोब इतना बड़ा है कि मम्मी को ढूंढने में बहुत देर लग जाती है। मैंने तुम्हारे बर्थडे के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है, नाराज तो नहीं हो ना तुम? नहीं रे, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। लास्ट बर्थडे ब्लॉग पे आई नो कितने लोगों को लगा था कि मैं बहुत नाराज थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं थी और मैं दिखा भी रही थी, वो मेरी गलती है क्योंकि मॉम ने बहुत एफर्ट किए थे और मैंने वो खुशी से वी कैन अंडरस्टैंड दैट। अचानक से लॉकडाउन हो गया था और उसी दिन से हुआ था ना। हाँ, 22 तारीख को तो वैसे हुआ था, मतलब हाँ, उसके बाद जो मेन लॉकडाउन की जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 25 से हुई थी। तो उस टाइम पे बहुत डिमोरलाइज हो गई थी। बिटिया रानी को कुछ गिफ्ट दिलाएंगे। बिटिया रानी को क्या चाहिए? बहुत बड़ा गिफ्ट दिलाने वाली है। अभी नहीं बता रहे, अभी नहीं बता रहे, शाम को जाएंगे तब आप देख लेना। आगे बच्चा हेलो करो। आज सब लोग थोड़े से ठीक हैं। कल तक सबको बहुत याद आ रही थी मम्मी पापा की, अभी भी आ रही है, पर अब थोड़ा हम लोगों ने तीनों ने एक दूसरे को संभाल लिया है। गाइस ये क्या बोलते हैं, लंच और डिनर के बीच की चीज़ को क्या बोलते हैं? स्नैक्स। ये इसने देखो कितना यमी स्नैक बनाया। इसने दोपहर की बची हुई रोटियों को क्या किया तुमने? जैम लगाया पहले, थोड़ा सा बटर लगाया और ऐसे करके दोनों साइड से गर्म कर। और ये रात नहीं हो रही है, कभी आप सोचो रात हो रही है, ये 4 बजे हुए हैं शाम के, लेकिन रूम में अंधेरा है और कौन उठे लाइट ऑन करने। मैं लेटी हुई थी आराम से, आके मुझे बोलती है मम्मी देखो मैंने कितना यमी सा स्नैक बनाया। तो इसने ना एक तो ब्रेड और जैम बनाया और एक इसने ये जो रोटी वाला बनाया दैट इज़ टोटली यमी। एक मैं खा चुकी हूँ और दूसरा मैं खाने जा रही हूँ अब। और फिर हम जाएंगे कहाँ? प्रिशा का गिफ्ट लेने और प्रिशा का केक डिसाइड करने। तो मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। किचन को थोड़ा सा क्लीन भी करना है और शाम का देखना है कौन क्या पिएगा। वैसे आजकल चाय कम बनती है और कुछ ना कुछ ठंडा लेते हैं, या तो बच्चे शिकंजी ले लेते हैं। मैं कई बार ठंडा दूध पी लेती हूँ कुछ सप्लीमेंट वगैरह डाल के, तो ऐसे ही रहता है। पर पहले किचन साफ़ करूँगी थोड़ी सी। कई बार क्या होता है लंच बनाने के बाद मेरे में हिम्मत ही नहीं रहती है कुछ, मैं बैठ जाती हूँ और बच्चे फिर जब बाद में सब कुछ रख के जाते हैं ना खाना खाने के बाद सब प्लेट्स वगैरह, तो थोड़ा बहुत ऐसे छोड़ देते हैं। तो वही बस ठीक कर रही हूँ। तो प्रिशा का जो बर्थडे व्लॉग है वो आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है, बिकॉज़ जब मम्मी पापा थे ना तब मैं ऑल्टरनेटिव डे व्लॉगिंग कर रही थी, आपको याद होगा, जिस वजह से थोड़ा सा व्लॉग्स लेट हो गए हैं। लेकिन अब मैं व्लॉग्स में रेगुलर हो गई हूँ ना, तो बस अब बर्थडे व्लॉग आएगा और बस उसके बाद सब कुछ रेगुलर हो जाएगा। बीच में जो 2-4 दिन मुझे मिलेंगे उसमें मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी और कुछ मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे शूट करने हैं तो वो कर लूँगी और फिर आपको एकदम रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे। तो ये जो दिन है ये मतलब प्रिशा के बर्थडे से एक दिन पहले, हाँ एक दिन पहले का है, यस एक या 1.5 दिन पहले, यानी 2 दिन समझ सकते हो आप। तो ये यहाँ पे आ गई थी, मेरे साथ मस्ती कर रही थी। और सेम ड्रेस कैसी लग रही है आप बताना। ये ड्रेस इंडोएरा ब्रांड से है और ये मैंने मीशो से मंगवाए थे और पहले एक मंगवाया था, अच्छा लगा, फिर इसके लिए भी मंगवा दिया था। तो वैसे मीशो से चीज़ें अच्छी मिलती हैं यार, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। वहाँ का स्टफ़ मुझे तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, कभी कभार होता है तो वो रिटर्न कर देती हूँ मैं। तो बस इसीलिए यहाँ हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे शाम को हमें क्या क्या काम निपटाने हैं बाहर जाके। एक्चुअली मेरा बाहर जाना बहुत कम हो पाता है, मैं बहुत ही कम निकलती हूँ घर से। आपने भी मुझे काफ़ी कम देखा होगा, बहुत कम निकलना होता है। तो जिस दिन निकलती हूँ उस दिन पूरी लिस्ट बना के निकलती हूँ, मैक्सिमम काम निपटा के आती हूँ, ऐसा है, यही है बस। तो आज बहुत दिन बाद विवेक का मन किया कि उनको चाय पीनी है तो मैं चाय ही बना रही हूँ। और ये देखिए लड़की ग्रेप्स खा रही है फ्रिज में से ले लेके। इसको ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली जब मैं प्रेग्नेंट थी ना इसके टाइम पे तो मैंने ग्रेप्स बहुत खाए थे, तो इसको वही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। बहुत ही शौक से ये ग्रेप्स खाया करती है। इसको ग्रेप्स, वाटरमेलन, मैंगो, ये 3 फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं इस रूम में आ गई हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी सफाई, वही शाम को जो मेरा होता है थोड़ा साफ़ सफाई करने का। और हाँ, एक सेंटेंस में वॉइस ओवर में गलत बोल गई, मैंने बोला कि व्लॉग्स लेट हो रहे हैं बिकॉज़ मैं ऑल्टरनेटिव डे व्लॉगिंग करती थी। नहीं, ये मैंने रॉन्ग बोल दिया था। एक्चुअली व्लॉगिंग रोज़ करती थी लेकिन व्लॉग्स ऑल्टरनेट डे डालती थी।
जब मम्मी पापा थे, मतलब इस महीने के मिड तक, मिड नहीं बल्कि आई थिंक हाँ 20 तारीख तक मैंने ऑल्टरनेटिव डे व्लॉग डाले हैं, 20 या 22 तक है ना, कुछ ऐसे हुआ है। तो जिस वजह से व्लॉग्स लेट हो जाते हैं, बिकॉज़ बीच का एक दिन व्लॉग नहीं डलता, वो लेट ही हो जाएगा ना फिर। तो अब उसको मैं रेगुलर कर दूँगी, प्रिशा का बर्थडे निकल जाए और छोटी होली वाला व्लॉग आ जाए, इसके बाद बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे। कि बीच में मुझे जो वक्त मिलेगा उसमें मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, जिस वजह से व्लॉग्स फिर से आपको सेम टाइम पे, मतलब बहुत कम गैप पे मिलेंगे। जैसे कि आज शूट किया तो 2 दिन बाद वो मिल जाएगा, इस तरह से रेगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठ के मैं वही लिस्टिंग वगैरह कर रही हूँ कि अब बाहर क्या क्या काम है। जब जा ही रहे हैं तो फिर होता है ना, मुझे तो ऐसे ही होता है, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो फिर सब्जियाँ भी याद आ जाती हैं, फिर राशन की कोई चीज़ ख़त्म हो रही है लाइक ग्रॉसरी, तो वो भी याद आ जाता है। ऐसे ही है, तो वो सारे काम भी मैं करके आऊँगी। और प्रिशा को बोला चाय छानने के लिए। मम्मी हाँ, जब मैं गिराती हूँ तभी आप दिखाती हो। ये देखो इसने फिर से गिरा दी। काम है कुछ और? जब गिराती तभी दिखाती हूँ, आप जब मैं नहीं गिराती तब नहीं दिखाती। देखो ये लड़की का हमेशा का काम है ये, मतलब हर ऑल्टरनेटिव टाइम पे, ऐसा नहीं है हर ऑल्टरनेटिव टाइम पे हो। देखो इसे पलटने में गिराती रहती है, मतलब और कोई काम है क्या तुझे? बना दी मैंने बस। है, चाय बना दो फिर प्लेटफॉर्म सड़ा दो, फिर क्या है ना, बस चाय बना दी मैंने। ये बहुत बढ़िया वाला सेंटेंस है भैया, इस सेंटेंस का क्या करें? उसमें क्या हो गया, गिरती तो नानी से भी है, हम बच्चे हैं। चलो नानी को फ़ोन किया जाए। ये हो गई है शाम, 6:30 बज रहे हैं अभी। यस 6:30 बजे हैं और धूप आ रही है मेरे रूम में बहुत प्यारी वाली, और पीछे कपड़े टंगे हुए बहुत सारे। तो अभी प्रिशा हो रही है तैयार। मैं आपको बताना भूल गई, इसके बर्थडे के लिए जो मैंने इसको टी शर्ट्स गिफ्ट किए हैं तो वो सारे के सारे आ चुके हैं। एक आधी चीज़ आनी बाकी है, इसका बर्थडे का जो आउटफिट है, मेन आउटफिट, वो आना बाकी है। आई थिंक कल सुबह में, आई होप कि आ जाए कल तक, बस वी आर वेटिंग। तो अभी जो भी टी शर्ट्स मैंने इसको गिफ्ट की हैं वो आ चुकी हैं, टी शर्ट आ चुकी है, बर्थडे आउटफिट अभी नहीं पहुंचा है। तो उसमें से इसने एक टी शर्ट आज डाली हुई है, कह रही मम्मी अब तो बर्थडे आ गई, अब तो मैं शुरू कर सकती हूँ नई नई चीज़ें, मेरे बर्थडे गिफ्ट डाला। मैं कहा ठीक है भैया पहन लो। तो इसने एक नई टी शर्ट डाली हुई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये यहीं पर तैयार हो रही है, अभी दिखाती हूँ इसको, पूरा तैयार हो जाने दो। इसने नई नई टी शर्ट पहन ली है बाबू ने, सुंदर सुंदर वाली। अपने बर्थडे का केक पसंद करने जा रहा है। मम्मा का पंखा चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। अब इसकी टी शर्ट कितनी सुंदर सी टी शर्ट है, वाओ, फॉरएवर लिखा हुआ है, फॉरएवर एंड ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज। बहुत प्यारी सी लग रही है टी शर्ट। हुप्स पहने हुए हैं तुमने? हाँ आज ही डाले मैंने, बहुत टाइम बाद बड़े इयररिंग्स डाले, वरना मैं स्मॉल ही पहन रही हूँ। क्या हो गया? तो यहाँ हम निकल चुके थे और दोनों मेरे साथ खड़े होकर ना एक मतलब मुझसे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, और अभी सेम स्टाइल में खड़े होने की कोशिश कर रहा था। और प्रिशा आपको अपने नए शूज़ दिखा रही थी कि ये भी मेरा बर्थडे गिफ्ट है मम्मी का, तो मम्मी पापा का, मतलब दोनों का यार, मेरा अकेले का नहीं। हम जो भी गिफ्ट्स हैं वो हम दोनों की तरफ से ही हैं। और यहाँ हम निकल चुके थे बाहर, और आजकल विवेक को ड्राइव करने की परमिशन मिल गई है ना, तो बहुत हैप्पी फील करते हैं। होता है ना, इतने टाइम से घर पे थे तो उनको ऐसा लगता था कि मेरे में पता नहीं क्या कमी आ गई है, थोड़े से डिप्रेस भी हो गए थे। लेकिन जैसे ही उनको गाड़ी वगैरह चलाने की परमिशन मिली तो वो पहले जैसा अच्छा फ़ील करने लगे हैं, उनको खुद को कॉन्फिडेंट फील होने लगा है। और वो होता है ऑब्वियसली, बिकॉज़ जो इंसान मतलब सारे काम करता हो, अचानक से उसको बहुत सारे कामों के लिए मना कर दिया जाए तो होता है, इंसान ऐसे फ़ील करता है। और अब हम यहाँ पे आ गए केक पसंद करने, और यहाँ बस प्रिशा को दिखा रही हूँ मैं भाई कौन सा डिज़ाइन, कौन सा फ्लेवर। तो वही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, वो हमने डिसाइड किया, ऑर्डर दे दिया केक का, एंड हम लोग फॉरवर्ड आगे गए लेंसकार्ट की शॉप में। तो येस, हम लोग यहाँ आने वाले थे। प्रिशा को बहुत टाइम से लेंसकार्ट के चश्मे चाहिए थे, वो मुझे काफ़ी वक्त से कह रही थी, जब से मैंने अपना लिया था ना तब से कह रही थी। लेकिन उस टाइम पे उसको नया ही बनवा के दिया था ना, इसीलिए थोड़ा रुकने के लिए कहा था उसे। तो मैं कहा चलो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, उसका बर्थडे टाइम है तो उसको उसके पसंद का एक फ़्रेम दिलवा दिया जाए। तो वही वो डिफरेंट फ्रेम चूज़ कर रही है। और जब ये चूज़ कर रही थी ना, तो अभी उसे चुपचाप खड़ा हुआ साइड पर देख रहा था, उसको भी ऐसा हो रहा था कि मुझे भी मिल जाए लेंसकार्ट। घर से बोलते हुए आया है कि मैं भी लूँगा, लेकिन हम उसे मना कर रहे थे। लेकिन फिर हुआ यूँ कि मेरा मेंबरशिप है यहाँ पे लेंसकार्ट में, तो उसमें ऐसा होता है एक की कॉस्ट पे आपको 2 मिलते हैं। तो ये बात से बड़ा खुश हो गया जब वो भैया ने बताया कि आप दोनों अगर लेते हो तो इतने में पड़ेगा, सिर्फ 200-300 का ही फ़र्क आ रहा था। तो मैंने कहा यार
फिर तो ले लेते हैं। तो इतना खुश हो गया और इतने खुशी खुशी डिफरेंट फ्रेम्स ट्राई कर रहा था ना, और उसको चिढ़ा रहा था, देख बर्थडे तेरी है लेकिन मुझे भी सेम गिफ्ट्स मिल रहे हैं। और वैसे भी मतलब प्रिशा की शॉपिंग जो कपड़ों की हुई है तो इसकी भी हो गई हुई है साथों साथ। वो मैं आपको दिखाऊंगी बर्थडे व्लॉग में कि मैंने प्रिशा को क्या क्या गिफ्ट्स दिए, सारे गिफ्ट्स रिवील करूंगी। और साथों साथ जो अभी के लिए सब आया है वो भी रिवील करूंगी, आपको दिखाऊंगी। आप मुझे बताना कैसा लगा आपको। तो बड़े शौक से दोनों ने अपने अपने फ्रेम पसंद किए। और इसके बाद इनकी आई चेकअप हो रहा है, बिकॉज़ आपको पता ही होगा चश्मा बनाने से पहले वो लोग आई चेकअप करते हैं कि भाई कितना नंबर बढ़ा या स्टेबल है। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के कि प्रिशा का नंबर स्टेबल है, बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है। और ये नंबर जो है ना एक्चुअली हेरिडिटिकल है हमारे यहाँ पे। आपको लग सकता है कि दोनों बच्चों को नंबर्स हैं, तो वो हेरिडिटिकल है बिकॉज़ मेरे घर में भी सबको है, विवेक के घर में भी है, तो वो हेरिडिटी आई थिंक होगा। और तो क्या कह सकते हैं, बाकी खाना पीना तो सब बच्चों का अच्छा ही है, ईच एंड एवरीथिंग दे ईट। और ये वाला इसने फ़ाइनल किया है, इसको सबसे प्यारा ये वाला लगा, ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और अब अवी का आई चेकअप यहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग घर पे आ चुके थे और जहाँ से हमने केक पसंद किया ऑर्डर दिया वहाँ से कुछ साथों साथ ये नाश्ता लिया। आटा ब्रेड, बिल्कुल होल व्हीट आटा ब्रेड है ये, और ये टोस्ट है, और ये कुछ परवारी खारी बोलते हैं उसे। ये चाय के साथ खाने के लिए हम लोग लेके आ गए हुए हैं। और बस अब वही है, रात के काम यही सब होगा। और बस अब आपको बहुत जल्दी प्रिशा का बर्थडे व्लॉग मिलेगा। और बहुत अच्छा बर्थडे व्लॉग बनाया है मैंने प्रिशा का, एडिटिंग करके मैं कल या परसों में ज़रूर डाल दूँगी। और इसके बाद आएगा होली का व्लॉग, छोटी होली का व्लॉग। और देन इसके बाद बिल्कुल रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे आपको, नो टेंशन, बिल्कुल रेगुलर व्लॉग्स आएंगे उसके बाद। एक दिन लेट वाले, दैट्स इट, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो चलो मैं ये सब फ्रिज में रख देती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।